जय हिंद बच्चों, नमस्कार। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं रोटेशनल सिमेट्री। इसके पहले हम लोगों ने नंबर ऑफ सिमेट्रीज और सिमेट्री का क्लास कर लिया था। आज हम लोग करेंगे रोटेशनल सिमेट्री। तो बच्चों आज हम लोग सीखेंगे कि रोटेशनल सिमेट्री क्या होती है और कितनी किसी भी फिगर में कितने नंबर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री फाइंड आउट किए जा सकते हैं। अगर रोटेशनल सिमेट्री हो रही है तो वो कितने एंगल पर हो रही है। ठीक है, तो आज हम लोग सीखेंगे। देखिए यहाँ लिखा हुआ है इफ अ फिगर अपीयर अनचेंज्ड, कोई भी फिगर है जो कि अनचेंज्ड है, जो एकदम ओरिजिनल पोजीशन में है, ठीक है, व्हेन रोटेट अबाउट द सेंटर ऑफ रोटेशन एक्सेप्ट टू बी रोटेशनल सिमेट्री। ठीक है, रोटेशनल सिमेट्री क्या होती है? अगर ये कोई फिगर ए बी सी डी है और इसको हम रोटेट करा दें इस तरह से, फर्स्ट रोटेट कराएंगे तो ये फिगर कुछ हमें इस तरह से मिल जाएगा। ठीक, तो यहाँ ए जो है ए यहाँ आ जाएगा, बी यहाँ आ जाएगा, सी यहाँ आ जाएगा, डी यहाँ आ जाएगा। इस तरह से अगर हम रोटेट कराते चले जाएं तो हमारे जो नेम हैं वो क्या होते जा रहे हैं? चेंज होते जा रहे हैं ना। तो जब रोटेशनल सिमेट्री को हम क्या करते हैं, इस तरह से चेंज कराते जाएंगे। और रोटेशनल सिमेट्री तभी बनती है जब हमें अपनी ओरिजिनल फिगर के जैसा ही फिगर मिल जाए तो हम कहते हैं कि यहाँ पे रोटेशनल सिमेट्री है। ठीक है, तो रोटेशनल सिमेट्री क्या कहलाती है? अगर हम किसी फिगर को किसी पॉइंट के अबाउट, उसके सेंटर ऑफ पॉइंट के अबाउट रोटेट कराएं और फिर से वो अपने पोजीशन में दिखने लगे, यानी जैसी दिख रही थी पहले वैसे ही दिखने लगे, तो उस फिगर को में हम कहते हैं कि ये जो है ये रोटेशनल सिमेट्री है। ठीक है, स्मॉलेस्ट एंगल व्हेन व्हिच फिगर मैचेस द ओरिजिनल फिगर इज कॉल्ड एंगल ऑफ रोटेशन। एंगल ऑफ रोटेशन क्या होता है समझना? जितने एंगल पे हमें फिर से वही फिगर मिल जाता है रोटेट कराने पे, उसे कहते हैं एंगल ऑफ रोटेशन। एंड द नंबर ऑफ टाइम फिगर मैचेस इटसेल्फ इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। और उसका ऑर्डर क्या होता है? जैसे हम किसी फिगर को, मान लीजिए हमारे पास एक फिगर है और इसको हमने ये है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। अगर हम इसको रोटेट करा दें और फिर से हमें यही फिगर मिल जाए, ठीक, तो हम कहेंगे कि ए ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री हो गई। ये बी ए यहाँ था, इस तरह से अगर हमने करा दिया तो ए यहाँ से यहाँ आ गया, लेकिन फिर से रोटेट कराएंगे तो ए हमारा यहाँ से यहाँ आ जाएगा और बी यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से सी यहाँ आ गया, डी यहाँ आ गया। नेम तो प्लेसेस तो इसके चेंज हो गए, लेकिन हमें वही फिगर उसी सेम फिगर के जैसा दिख रहा है। हमने जब एक बार रोटेट कराया तो हमें ये फिगर मिला। जब दोबारा हम इसको फिर से रोटेट करा देते हैं, जब हम इसको फिर से रोटेट कराते हैं तो हमें ये फिगर मिल जाता है, यानी पहले वाला फिगर मिल जाता है। ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ आए, फिर यहाँ से यहाँ गए, यानी हमें पहले वाला फिगर लाने के लिए दो बार रोटेट कराना पड़ा। और दो बार रोटेट क्यों कराना पड़ा और कितने एंगल पे कराना पड़ा? देखिए यही फिगर सेम ऐसे था और ऐसे अगर करते तो 90 डिग्री हो जाता, और फिर इसको एक बार ऐसे कर दिया गया तो ये 180 डिग्री हो गया। यानी यहाँ पे जो रोटेशन हुआ वो कितने डिग्री का हुआ? एंगल कितना हुआ इसका? 180 डिग्री। जब ये है इस तरह से और इसको हमने ऐसे कराया तो ये 90 पे रोटेट हुआ, और फिर जब ऐसे कराया तो 180 पे रोटेट हुआ, यानी 180 पे हमें सेम फिगर दिख रहा है, तो यही एंगल ऑफ रोटेशन है। तो इसमें एंगल कितना हुआ? 180, और फिर फाइनल पोजीशन से यहाँ आने पे जो एंगल हुआ वो 360 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा रोटेशन होता है और हम एंगल ऑफ रोटेशन फाइंड आउट करते हैं। और हमें कितनी बार में फिर से ओरिजिनल फिगर मिला?
2 बार रोटेट कराने पे। तो इसका जो ऑर्डर हुआ वो कितना हो गया बच्चों? 2 हो गया। ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इसकी 2 हो गई। ठीक है, तो एंगल ऑफ रोटेशन और ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्लियर हो गई। अब आगे आते हैं, लिखा है द नंबर ऑफ टाइम्स, जितने टाइम हम फिगर को रिपीट कराते हैं, मैचेज इटसेल्फ, खुद को मैच करने के लिए, इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कहते हैं। तो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या होता है? अगर हम किसी फिगर को मैच कराएं और वो जितनी बार मैच कर रहा है, जितने टाइम रोटेट करा रहे हैं खुद की फिगर आने के लिए और फाइनल पोजीशन पे पहुंचने के लिए, वही उसका नंबर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो आगे चलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि पैरेलल कितने, किस फिगर में कितने नंबर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री होते हैं। अभी हम फिगर के थ्रू भी समझेंगे। नोट पॉइंट है कि पैरेललोग्राम हैज रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2। किसी भी पैरेललोग्राम में कि जो नंबर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर होता है वो कितना होता है? 2 होता है। रोम्बस का ऑर्डर कितना होता है? 2 होता है। सर्कल को कितनी बार रोटेट कराएं कि वो हमें वही फिगर देता रहे? तो सर्कल को आप जब भी रोटेट कराओगे आपको सेम फिगर मिलेगा, तो उसमें हम काउंट ही नहीं कर पाएंगे कि कितना नंबर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री है या कितना एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री है। तो इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री हो जाती है। रेगुलर पेंटागन, रेगुलर पेंटागन का मतलब समझते हो? ऐसा पेंटागन जिसकी सारी साइड इक्वल हो। रेगुलर का मतलब होता है जिसकी सारी साइड इक्वल हो। तो रेगुलर पेंटागन है, इसका मतलब है कि जिसकी ऐसी फिगर जिसमें 5 साइड हो। ठीक है, ये 1 2 3 4, 1 2 3, नहीं बन पा रहा, 1 2 3 4 और 5। ये 5 फिगर जिसमें होते हैं उसे क्या कहते हैं? रेगुलर पेंटागन। ए साइड, ए साइड, ए साइड, ए साइड, और पांचों साइड की लेंथ क्या होती है? इक्वल होती है। इसी तरह कहा गया है कि रेगुलर हेक्सागन, यानी जिसकी 6 साइड, 6 साइड इक्वल है, उसे रेगुलर हेक्सागन कहते हैं। और इसका जो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री होता है वो कितना होता है? 6 होता है। तो बच्चों यहां तक बात समझ में आ गई कि ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या होती है और रोटेशनल सिमेट्री फाइंड आउट करते हैं, कैसे करते हैं, एंगल कैसे निकालते हैं। हम कुछ और एग्जांपल के थ्रू इसको समझ लेते हैं, एग्जांपल से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए, अगर मान लीजिए आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दे दिया गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया गया, चलिए ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल आपके पास है, ए बी सी, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं। ठीक, तो अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल का सेंटर हम यहां मान लें, ठीक है, ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल का अगर सेंटर है, तो हमें ए को, अगर इस फिगर को हम रोटेट करा दें, एक बार रोटेट कराएंगे तो ये हमारा यहां से यहां आ जाएगा, बी यहां आ जाएगा और सी यहां आ जाएगा। अब देखिए इस एंगल को यहां तक लाने में, एक ये है ना, सी को यहां लाया गया, ए को यहां लाया गया, तो यहां से यहां तक लाने में इसको इतना रोटेट कराया गया। फिर जब हम इसको और रोटेट कराते हैं, यानी अब ए हमारा यहां आ जाता है, बी यहां आ जाता है और सी यहां आ जाता है, तो इसका जो रोटेशन होगा ये दूसरा एंगल ऑफ रोटेशन हो जाएगा। और जब इसको तीसरी बार रोटेट कराएंगे तब ये फाइनल पोजीशन पे आएगा, यानी ए यहां आ जाएगा, बी यहां आ जाएगा, सी यहां आ जाएगा। देखिए ये फिगर हमारा था, एक बार रोटेट कराए तो यहाँ आए, 2 बार रोटेट कराए तो यहाँ आए और 3 बार रोटेट हमने कराया तो हम अपनी फाइनल पोजीशन पे आ गए। तो ये था फर्स्ट एंगल ऑफ रोटेशन, ये था सेकेंड एंगल ऑफ रोटेशन, थर्ड एंगल ऑफ रोटेशन ये हो गया, और ये हो गया सेकेंड एंगल ऑफ रोटेशन। तो अगर हम देखें तो एक क्या होगा, ये एंगल
और जो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, यानी यहाँ का एंगल और फिर यहाँ का एंगल और फिर यहाँ का एंगल, तीनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हमने क्या देखा कि जो एंगल ऑफ रोटेशन है वो कितना है, 120। इसको तीन पार्ट में पूरा 360 मिल रहा है, तो 360 डिवाइड बाई अगर हम 3 कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, 120 डिग्री। यानी जो एंगल ऑफ रोटेशन है वो कितना है, एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन जो हमारा मिला वो मिला 120 पहला, दूसरा 224 और तीसरा 360। ठीक है, तो ये कैसे मिल रहा है, किसी फिगर को रोटेट करा रहे हैं तब। और नंबर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री हमारी कैसे निकलती है कि इसका हर फिगर के साथ 120 का मूव हो रहा, लेकिन पहला रोटेशन 120 पे हुआ, दूसरा 240 पे हुआ और तीसरा 360 पे हुआ। टोटल नंबर ऑफ रोटेशन कितना मिल गया, नंबर ऑफ रोटेशन कितना मिला, नंबर ऑफ रोटेशन जो मिला वो कितना मिला, 3। क्योंकि 3 बार में हम अपने फाइनल फिगर पे पहुंच रहे हैं। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कैसे निकालते हैं, एंगल कैसे निकालते हैं और रोटेशनल सिमेट्री क्या होती है, ये सारी चीजें हमने इसमें सीख लिया। अब हम सीखेंगे इसके कुछ एक्सरसाइज की क्वेश्चन है, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जो बुक है उसमें एक्सरसाइज 12B, एक्सरसाइज 12B और क्वेश्चन नंबर है 1। क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर शो रोटेशनल सिमेट्री। देखिए कुछ फिगर हमें दिए गए हैं, एच इस तरह का फिगर दिया गया है, दूसरा फिगर, तीसरा फिगर, चौथा फिगर, पांचवा फिगर, छठा फिगर। ये कुछ फिगर दिए गए हैं, फिगर से नहीं बन पा रहा है, सर्कल है। ठीक है, ये हमारा सर्कल है। तो इस तरह अगर कुछ फिगर दिए गए हैं, इसमें हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री बतानी है। नहीं, इसमें बताना है कि किस फिगर में आपको रोटेशनल सिमेट्री बन जाएगी। तो इस फिगर को देखिए, अगर हम इस फिगर को एक बार ऐसे कर दें तो ये जो है ऐसे ही रहेगा। मान लो ये है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो अगर हम इसको ऐसे करते हैं तो ए हमारा यहाँ हो जाएगा, बी यहाँ हो जाएगा, सी यहाँ, डी यहाँ हो जाएगा कि नहीं। और फिर दो उसको ले जाएंगे, दो फाइनल पोजीशन मिल जाएगा। तो इसमें नंबर ऑफ, इसमें रोटेशनल सिमेट्री हो सकती है। पहले फिगर में रोटेशनल सिमेट्री हो सकती है, दूसरे फिगर में हमें सेम वही फिगर नहीं मिलेगा, वो फिगर हमें 360 पे ही मूव कराने पे मिलेगा। ठीक है, तो इसमें रोटेशनल सिमेट्री नहीं है, इसमें भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि जब एक बार कराएंगे तो ये फिगर इधर आ जाएगा, दूसरा नीचे आ जाएगा और तीसरा यहाँ, फिर चौथा यहाँ। तो ये 360 पे ही जा रहा है, तो इसमें भी रोटेशनल सिमेट्री नहीं मिल पा रही है। तो यहाँ भी रोटेशनल सिमेट्री नहीं है, यहाँ भी रोटेशनल सिमेट्री नहीं है, यहाँ पर भी रोटेशनल सिमेट्री नहीं मिल पा रही है। इसमें देखिए एक बार अगर मूव कराए तो ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ, ए बी सी डी। जब दोबारा मूव कराएंगे तो ये बी सी डी। फिर जब थर्ड टाइम मूव कराएंगे तो ये सेकंड पे आ जा रहा है, बी सी डी। फिर मूव कराएंगे तो ये यहाँ आएगा, बी सी डी। फिर जब एक बार और मूव कराएंगे तो ये अपने फाइनल पोजीशन पे आ जा रही है। यानी इसमें रोटेशनल सिमेट्री हो रहा है। सर्कल में हमने पहले बता दिया कि सर्कल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री होती है। तो हमारे 3 फिगर में रोटेशनल सिमेट्री दिखाई दे रही है, बाकी 3 फिगर में रोटेशनल सिमेट्री
नहीं हो रही है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या है भाई क्वेश्चन नंबर 2? हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 है, ड्रा स्क्वायर एबीसीडी, ड्रा स्क्वायर ABCD, ड्रा स्क्वायर ABCD with side 3, with side 3 सेंटीमीटर, साइड इसके 3 सेंटीमीटर होंगे। रोटेट द स्क्वायर ABCD क्लॉकवाइज, रोटेट द स्क्वायर ABCD क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको रोटेट कराना है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन, about A as the point of rotation, about A as the point of rotation, point of rotation, A as the point of rotation. Find the order of rotational symmetry, find the order of rotational symmetry. ठीक है, तो ये हमें दिखाना है कि इस रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर कितना होगा। हमने एक फिगर बना लिया, ABCD, ये है A, ये है B, ये है C और ये है D। ABCD एक 3 सेंटीमीटर का हमारा क्या है, स्क्वायर है। इसको हमें पॉइंट A के रेस्पेक्ट में रोटेट कराना है। अगर हम ए को यहीं पे ले ले और रोटेट करा दे तो देखिए हमारा पहला फिगर कुछ इस तरह से बन जाएगा। ए यहां आ जाएगा, बी यहां आ जाएगा, सी यहां आ जाएगा और डी यहां आ जाएगा। इस फिगर को हमने ऐसे रोटेट करा दिया, यानी ये यहां था, अब ये ऊपर चला गया। तो ऊपर चला गया यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमारा इस तरह से होता है, याद है, राइट हैंड साइड में क्लॉक हमारी इस तरह से चलती है, ये हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है। तो हम इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करा रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये फिगर है, इसको हमने यहाँ पे सेंटर माना तो इसको इस तरह से रोटेट कराया, तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितना एंगल बना, 90 डिग्री का एंगल बना। ये 90 डिग्री मूव हुआ और ये यहाँ पे आ गया। अगर ये हमारा अब क्या होगा, अगर इसी फिगर को फिर से रोटेट कराएं तो ये हमारा फिगर कुछ इस तरह से हो जाएगा। यानी हमारा फिगर जो बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, A B C D। ठीक है, अब फिर से इसको रोटेट अगर करा दें तो हमारा फिगर तो स्क्वायर ही बन रहा है, लेकिन ए के अबाउट ही हो रहा है, ये हमारा फिक्स है। तो ये बी सी और डी, अगर इसको फिर से एक बार रोटेट करा दें तो हम फिर से वही पोजीशन मिल जाती है। ए बी, ए यहां अब आ जाएगा और बी यहां चला जाएगा। ए अगर यहाँ है तो ये बी, हमने ऐसे रोटेट कराया तो ए यहाँ आया, बी यहाँ आया, सी यहाँ आया। ठीक है, ए यहाँ, ए बी सी डी, फिर ए बी सी, ए बी सी और डी, ये इस तरह से मिला, ए बी सी डी। एक बार हमने फिर इसको रोटेट करा दिया,
तो हमारा मिल गया ए बी सी डी। देखिए हमने इसको रोटेट कराया, 4 टाइम रोटेट कराने के बाद हमें फिर से यही पोजीशन मिल जा रही है। तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितना होगा? ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, रोटेशनल सिमेट्री कितना मिला? 4 मिल गया। और एंगल क्या मिला हमें? फर्स्ट एंगल जो मिला वो 90 मिला, सेकेंड एंगल मिला जो 180 मिला, और थर्ड एंगल मिला जो 270 मिला, और जो अगला मिला वो मिला 360। तो देखिए हमने 4 बार एंगल को रोटेट कराया, 4 तरफ से एंगल को रोटेट करा दिया इसको, ठीक है। तो इस तरह से हम ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री निकालते हैं और उसके फिगर को भी ड्रॉ करते हैं। हम इसी को भी देख सकते हैं, जैसे ये यहाँ था, तो जब ए बी सी इसको ऐसे रोटेट करा रहे हैं तो ये ए यहाँ आया, बी यहाँ आया, सी यहाँ आया, डी यहाँ आया। फिर से रोटेट कराया हमने तो ए यहाँ आया, ऐसे रोटेट कराया, ठीक। फिर ए यहाँ आया, बी यहाँ आया, सी यहाँ आया, डी यहाँ आया। फिर से रोटेट कराया तो ए यहाँ आ गया, बी यहाँ आ गया, और सी यहाँ आ गया, डी यहाँ आ गया। फिर से रोटेट कराया तो हमें फाइनल पोजीशन मिल गई ए बी सी डी वाली। तो इस तरह से हमें जो मिल रहा है वो हमें फाइनल पोजीशन तक पहुंचा रहा है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 डी यही है, ड्रा एन आइसोसेल्स ट्रायंगल पी क्यू आर। क्वेश्चन नंबर 2, ड्रा एन आइसोसेल्स ट्रायंगल ए बी सी ए पी क्यू आर हमने एक आइसोसेल्स ट्रायंगल ड्रॉ किया, ठीक है। पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर with P as fixed point, with P as fixed point, P as fixed point, rotate clockwise through 90, through 90, 180 एंड 270 पे हमने इसको रोटेट कराया। ड्रा द डायग्राम टू शो द रोटेशंस, ड्रा अ डायग्राम टू शो द रोटेशन। हमें एक डायग्राम बनाना है जो इसके टू शो द रोटेशन को दिखाए, ठीक है। तो हमने आपको आइसोसेल्स ट्रायंगल है, अगर हम आइसोसेल्स ट्रायंगल को ड्रा करें तो कैसे बनेगा ये हमें दिखाना है, ठीक है। देख लेते हैं। अगर हमने एक पी ये साइड बना दिया पी क्यू आर, पी आर और पी क्यू हमारे क्या हैं? इक्वल है। तो अगर हम इसको रोटेट कराएं तो हमें कोई भी रोटेशनल सिमेट्री, नंबर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर हम 90 पे करा दे रहे हैं, चलो 90 पे करा रहे हैं, 90 पे कराने का मतलब कि P यहाँ पे है, इसको हमने 90 डिग्री पे रोटेट कराया। तो जब हम P हमारा फिक्स ही है, P है तो हमारा इस तरह से ही रहेगा, लेकिन फिगर हमारा कुछ इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। अभी बन गया P क्यू आर। अगर हम देखें तो इसका जो रोटेट हमारा यहाँ के अबाउट हो रहा है ना P, तो P हमारा यहाँ से यहाँ आ गया, यानी जो एंगल बना वो 90 डिग्री बना, और 90 डिग्री जब बना
तो कोई भी एंगल ऑफ रोटेशन आपको दिखाई दिया नहीं दिया। अगर P यही रहे तो P अगर यहीं पे है और ये फिगर हमारा तब कुछ इस तरह से हो जाएगा, P Q R। ये 180 का रोटेशन हो गया। कितना? 180 का। क्या एक जैसा फिगर मिला? नहीं मिला। दूसरा कह रहा है कि 270 का रोटेशन कराइए, 270। अब जब 270 का हम रोटेशन कराएंगे 90 90, तो P हमारा कुछ यहाँ रहेगा और हमारा जो रोटेशनल हो जाएगा वो कुछ इस तरह से दिखेगा, P Q R। तो बात समझ में आ गई? P Q R। तो ये फिगर हमारा कुछ इस तरह से हुआ। यहाँ पे जो रोटेशन हुआ है वो 90 डिग्री का हुआ है, यहाँ जो रोटेशन हुआ है वो 180 डिग्री का हुआ है, और जो यहाँ रोटेशन हुआ है वो 270 डिग्री का हुआ है। ठीक, लेकिन हमें सेम पहले जैसा फिगर किसी भी एंगल में नहीं मिल रहा है। तो क्या इसमें नंबर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री बता सकते हैं हम? नहीं। एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री बता सकते हैं? नहीं। तो आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। चलिए ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। डज एवरी ट्रेपेजियम हैज अ रोटेशनल सिमेट्री? क्वेश्चन नंबर 3। डज 3 नहीं 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, डज एवरी ट्रेपेजियम हैव रोटेशनल सिमेट्री? रोटेशनल सिमेट्री, क्या सभी ट्रेपेजियम में रोटेशनल सिमेट्री होती है? ठीक है, तो हम इसे देखेंगे। डज एवरी ट्रेपेजियम हैज रोटेशनल सिमेट्री? तो सबसे पहले तो हम ट्रेपेजियम के बारे में जान लेते हैं कि ट्रेपेजियम होता क्या है। कितने लोगों को पता है ट्रेपेजियम के बारे में? नहीं मालूम है तो आप देख लीजिए। ट्रेपेजियम में क्या होता है, एक पैरेलल लाइन होती है, एक दो पैरेलल लाइन हो गई, एक ये और एक ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, और बाकी जो दो साइड है वो कुछ भी हो सकती है, अनइक्वल होती है। ठीक, बाकी ये जो पैरेलल लाइन होती है ये अनपैरेलल होती है और अन इक्वल भी होती है। जरूरी नहीं है कि ये लाइन इस लाइन के इक्वल हो, इसे कहते हैं ट्रेपेजियम। अब ट्रेपेजियम के बारे में हम दो चीजें जानते हैं। ट्रेपेजियम हमारा दो तरह का होता है, एक तो ये ट्रेपेजियम हो गया और एक होता है आइसोसेल्स ट्रेपेजियम। तो इसमें एक लाइन दो लाइन तो पैरेलल होती है और ये जो अनपैरेलल लाइन है वो क्या होती है, इक्वल होती है। तो ट्रेपेजियम में दो लाइन पैरेलल होती है और दो लाइन अनपैरेलल होती है और उनकी लेंथ भी इक्वल नहीं होती है। यहाँ पे ये भी ट्रेपेजियम है, इसकी दो लाइन पैरेलल है, लेकिन दो लाइन जो पैरेलल नहीं है वो क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो अनपैरेलल लाइन इक्वल है तो इसे कहते हैं आइसोसेल्स ट्रेपेजियम। आइसोसेल्स ट्रेपेजियम। ठीक है, तो ये हो गया आइसोसेल्स ट्रेपेजियम और ट्रेपेजियम। तो कोई भी अगर इसमें कह रहा है डज एवरी ट्रेपेजियम, सारे ट्रेपेजियम में क्या कोई रोटेशनल सिमेट्री होगी? अगर हम इसको ऐसे करा दे 90 पे करा दे तब भी हमें नहीं मिलेगा, 180 पे करा दे तब भी नहीं मिलेगा, 270 पे करा दे तब भी नहीं मिलेगा, लास्ट वाले पे जब जाएगा तब अपनी पोजीशन में आ रहा है। तो यहाँ पे कोई भी नंबर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री नहीं है, तो लिखेंगे नो number of rotational, it does not have rotational symmetry, it does not have rotational symmetry। आई होप कि ये चीजें आपको क्लियर हो गई होगी कि इसमें रोटेशनल सिमेट्री क्यों नहीं है, क्योंकि हमें
ओरिजिनल फिगर नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा जो है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ रेगुलर पेंटागन, रेगुलर पेंटागन। अगर कोई रेगुलर पेंटागन है तो उसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या हो जाएगा? हमने आपको पहले ही लिखवा दिया था कि कोई भी अगर पेंटागन है तो उसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या होता है? 5। लेकिन ये कब होता है? जब वो रेगुलर हो। अगर रेगुलर नहीं है तो 0 हो जाएगा ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। तो रेगुलर पेंटागन का ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितना होता है? 5। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें कुछ ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चंस हैं। जैसे कहा गया अ रेगुलर हेक्सागन हैज नो रोटेशनल सिमेट्री। क्या रेगुलर हेक्सागन में कोई रोटेशनल सिमेट्री नहीं होती? तो हम क्या लिखेंगे? दिस इज फॉल्स, क्योंकि उसमें होती है। और कितनी होती है? 6। दूसरा पूछा जा रहा है अ लाइन सेगमेंट हैज रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2। कोई भी लाइन सेगमेंट है, ए बी अगर एक लाइन सेगमेंट है तो इसके ऑर्डर कितना होगा रोटेशनल सिमेट्री का? 2 होगा। दिस इज ट्रू। क्यों? क्योंकि अगर अब इसको एक बार करें तो यहाँ से यहाँ आ जाएंगे और 180 पे, और फिर करेंगे तब यहाँ से यहाँ आ जाएंगे। तो ये 2 बार रोटेशनल सिमेट्री इसमें आ रही है, 2 रोटेशनल सिमेट्री इसकी हो जाती है। इक्विलेटरल ट्रायंगल हैज रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 3। ये भी सही है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की ऑर्डर ऑफ सिमेट्री क्या होती है? 3 होती है, याद रखिए इसको। 14 है अ काइट हैज नो रोटेशनल सिमेट्री। काइट में कोई भी रोटेशनल सिमेट्री होती है? नहीं, काइट हैज नो रोटेशनल सिमेट्री। दिस इज ट्रू। अ सर्कल हैज रोटेशनल सिमेट्री ऑफ फाइनाइट। सर्कल में फाइनाइट रोटेशनल सिमेट्री होती है? नहीं, इनफाइनाइट होती है। दिस इज फॉल्स। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गए। तो आई होप कि अब आपको रोटेशनल सिमेट्री समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो एक बार फिर से इसको वीडियो को शुरू से देखिए, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ओके, थैंक यू। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।